ब्रेकिंग जैन न्यूज। आगे चलते हैं। आत्मशुद्धि का आधार मन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया, जीवन को सकारात्मक दिशा देने की प्रेरणा, सरल सहज संयमित और स्वस्थ जीवन का वैज्ञानिक आधार भावना योग और भावना योग के माध्यम से भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर। इंदौर को भावना योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ किया जाए, कैसे धर्म ध्यान की ओर भूमिका बने, इसके निमित्त से आज हमारे बीच में श्रीमान शंकर जी लालवानी और श्रीमती विनीता जी कोठारी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ में हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई रितेश जी उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और जिस उद्देश्य को लेकर, जिस निमित्त को लेकर आज यहाँ पर श्रीमान शंकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, विनीता जी कोठारी जी उपस्थित हैं, अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। और आइए शंकर जी अपनी बात रखें, उसके बीच मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों को वे आएँ, हमारे सांसद महोदय का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करें और श्रीमती विनीता जी कोठारी जी का सम्मान करने के लिए रानी जी दोषी छवि जी आ जावे सम्मान करने के लिए। आइए और जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखने के लिए श्रीमान शंकर जी लालवानी, उसके पश्चात विनीता जी कोठारी, साथ में हर्ष भैया भी आ जावे सम्मान के लिए, विजय भैया आप भी आ जावे हमारे सम्मानी शंकर जी लालवानी जी का सम्मान करने के लिए। आइए जल्दी। श्रीमती विनीता जी कोठारी उनका सम्मान कर रही हैं, रानी जी और उनकी बहू सांसद प्रतिनिधि सम्मान कर रहे हैं हमारे इंदौर के गौरवशाली सांसद श्रीमान शंकर जी का। आप जोरदार ताली बजा के सम्मान करके अभिवादन करें और मैं अब आमंत्रित करूंगा शंकर जी को अपनी बात रखने के लिए। गुरु जी के चरणों में नमस्तु। पिछले कुछ समय से हेल्थ हब इंदौर के माध्यम से हम इंदौर के हेल्थ को लेकर चिंतित थे और उसको लेकर लगभग 3 लाख लोगों का इंदौर में पिछले समय हेल्थ चेकअप कराया। और पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने युवाओं को लेकर इंदौर में 50,000 बच्चों का, युवाओं का हेल्थ चेकअप कराया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी मंच पे आपके आशीर्वाद से उस परिणाम को जनता के सामने समर्पित किया था। गुरुदेव, चिंता यह है कि जो ये परिणाम, ये हेल्थ हब इंदौर के जो नतीजे आए, जो रिपोर्टें आई है, वो आश्चर्यजनक भी हैं और चिंताजनक भी है। हमें ये नहीं मालूम था कि लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ठीक समझते हैं, उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट ठीक नहीं है और ये बहुत चिंता का विषय है। और युवाओं में भी इस प्रकार की रिपोर्ट आना ये और चिंताजनक बात है। तो गुरुदेव, आपके माध्यम से मैं यही जानना चाहता हूँ कि हमारी जो जीवन शैली जिस प्रकार की हुई है, इस जीवन शैली को हम कैसे बेहतर करें ताकि हमारी नई पीढ़ी, हमारा भारत का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, समाज का भविष्य कैसे ठीक हो और बीमारी से हम कैसे बच सकें। हमारे साथ जो सेंट्रल लैब की डॉक्टर विनीता कोठारी है, उन्होंने उस पर रिसर्च भी की है और मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि 2 मिनट वो रिसर्च के बारे में भी अपनी बात कहें। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी साधुओं को प्रणाम। अभी हाल ही में जो सांसद जी बात कर रहे थे, 50,000 युवाओं का यहाँ जब टेस्टिंग का एनालिसिस शेयर किया था, उसके अगले दिन यहीं मोहताबाग में समाज के लोगों की भी टेस्टिंग हुई थी
और मैं आपसे उसके रिजल्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। ओ हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डाटा है। 25% से ज़्यादा लोगों का ग्लूकोज बढ़ के आया था। वो सब लोग यहीं जो शिविर में थे उन्हीं में से ये टेस्ट हुआ है। करीब करीब 60% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा लोगों का क्रिएटिनिन और लिवर एंजाइम बढ़ी हुई थी। आगे। मैंने गुरुजी उसको एज वाइज भी एनालाइज किया और युवाओं में 30 से 50 साल के लोगों में और 50 से ऊपर वाले लोगों में खास करके डायबिटीज़ और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया गया। मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि जो एवरेज 3,30,000 लोगों का जो इंदौर के लोगों का टेस्टिंग हुआ है उससे भी कहीं ज़्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट डबल आया। इस डाटा में सिर्फ 20% लोग ऐसे थे जिनको पता था और वो इलाज ले रहे थे। बाकी लोगों को आइडिया भी नहीं था कि उनकी पैरामीटर्स इतने एबनॉर्मल हैं। नेक्स्ट। लाइकवाइज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, ओवरवेट लोग थे। नेक्स्ट। तो आचार्य जी की परमिशन से मैंने आईसीएमआर टीम पीएसएम डिपार्टमेंट के साथ एक इंटरनेशनल स्टडी प्लान की है और उसमें पहले दिन जो अभी गुरुजी अनाउंस करेंगे 15 तारीख को एक कैंप करके सभी लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL, SGPT, क्रिएटिनिन, ब्लड प्रेशर, BMI और अन्य पैरामीटर्स किए जाएंगे। उसके बाद जो रेगुलर भावना योग कर रहे हैं उनका फिर 30वें दिन 1 महीने के बाद और फिर 3 महीने के बाद देखा जाएगा और वो एनालिसिस एक मील का पत्थर साबित होगी। इतनी बड़ी लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक सॉल्यूशन गुरुजी से हम चाहते हैं और उसी के लिए ये स्टडी होगी। 15 तारीख को कैंप यहाँ पर किया जाएगा इन सब का और 17 तारीख से गुरुजी फिर उस पर काम। बहुत सुंदर। देखिए, अभी ललवानी जी ने और विनीता जी ने जो बात कही वह बहुत ही गंभीर और उपयोगी बात है। ये बात पूरी समाज के लिए न केवल चिंता का विषय है अपितु अंतर मंथन का विषय है कि आज समाज की शारीरिक स्थिति इतनी खराब क्यों है। निश्चित ये बिगड़ी हुई जीवन शैली और अतिरिक्त स्ट्रेस का कुपरिणाम होगा। यदि इसमें थोड़ा परिवर्तन कर लिया जाए तो लोगों का जीवन पूरी तरह सुरक्षित और सलामत हो सकता है। आज हमें चाहिए कि संपूर्ण समाज के बाहरी भीतरी स्वास्थ्य को हम सुरक्षित करें और बाहरी भीतरी स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए समाज में जागरूकता की भी जरूरत है और क्रियाशीलता की भी अपेक्षा है। हम चाहते पूरी समाज को जागरूक किया जाए ताकि समाज पूर्णतः स्वस्थ रहते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। तो समाज को स्वस्थ रखना है, कैसे रखें? शंकर जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। बहुत कम जनप्रतिनिधियों में ऐसी भावना और ऐसी तत्परता देखने को मिलती है। ये इंदौर वालों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि ऐसे व्यक्ति आपके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बहुत उत्तम काम है। प्राय नेता लोग उस तरह के उपक्रमों को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं जिससे उनका वोट बैंक सुरक्षित होता है, लेकिन
पहले नेता को हमने ऐसा देखा कि जो वाकई में समाज कल्याण के उपक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इनके इस कृत्य को अभिनंदनीय कृत्य के रूप में देखता हूं और समाज को ऐसे व्यक्ति का पूरा पूरा सत्कार करना चाहिए। इस विषय की जब चर्चा इन्होंने मुझसे की, विनीता जी कोठारी भी बड़ी लगनशील चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अनेक बार मेरे पास आई। जब उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज समाज की ये स्थिति है, तो मैंने कहा अपने को तो सर्व समाज पर ही ये काम करना चाहिए। तो एक योजना मेरे मन में आई है, उस योजना के माध्यम से हम समाज के बाहरी भीतरी स्वास्थ्य में व्यापक सुधार ला सकते हैं। आप लोग विगत दिनों भावना योग के शिविर में ये चीज़ अच्छे से देखे। भावना योग के शिविर में कुछ परीक्षण भी करा गया। शिविर के पहले और शिविर के बाद में जो डेटा आए उसमें भी अंतर है। पहले वाले में जो वहाँ पर वो शायद आपके पास होगा नहीं, अभय प्रशाल में जो हुआ था, अगर हो तो उसको दिखा दे, तो वो अंतर आया। तो मेरे मन में एक विचार आया और मैं चाहता हूँ उस विचार की शुरुआत अब यहाँ से होनी चाहिए। एक ग्रुप बनाया जाए लोगों का, 300-400 लोग जितने हों, और वो इंदौर के हो या इंदौर के बाहर। इंदौर के हो तो सबसे उत्तम। वे भावना योग करने से पहले अपना परीक्षण कराए बकायदा रजिस्ट्रेशन के साथ, और उनकी पूरी जांच का रिकॉर्ड हो। विनीता जी उसको देखेंगी। मैंने उनके ही जिम्मे देने का मन बनाया, वो सक्षम है। शंकर जी के नेतृत्व में ये काम करे, उनकी पूरी रिपोर्ट रहे, धर्म प्रभावना समिति उनमें सहयोगी बने और उस रिपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। वो प्रतिदिन भावना योग करे। और मैं इनके लिए एक नया भावना योग डिजाइन किया हूँ, मात्र 12 मिनट का, शॉर्ट में, अभी कल ही हुआ है। मात्र 12 मिनट, ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये ग्रुप जुड़े 2-3 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे। कल नवमी है ना, परसों नवमी है, परसों नवमी है। परसों से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करा लीजिए, जांच की शुरुआत करा लीजिए। 4-5 दिन में जितने लोग हो जांच करे, जांच कराए, उनका रिकॉर्ड हो। यहाँ रहने वाले, घरों में सुनने वाले, वे अपनी जांच की पूरी उसकी प्रक्रिया आपको प्रमाणिक ऐप में मिल जाएंगे। और वो पूरा एक फॉर्म होगा, कोठारी जी आकर के आपको और डिटेल बता देंगे। आप भरिए कौन कौन इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा सैंपल साइज हो, और इस प्रयोग को यदि आप करोगे तो मैं अपनी अनुकूलता अनुसार आप लोगों के लिए लाइव भी भावना योग करा सकता हूँ। इतने लोगों के लिए एक अलग स्पेशल पैकेज होगा। हम कहीं भी रहें, आप ऑनलाइन ये लाइव ले सकते हो। हमारे बिहार आदि की व्यस्तता को छोड़कर, अन्य कार्यक्रमों की व्यस्तता को छोड़कर अल सुबह हम ये कार्यक्रम करा सकते हैं, क्योंकि हम कराएंगे तो आपके साथ मेरा भावना योग भी हो जाएगा। 12 मिनट का समय वो आप करिए, शामिल होइए, और हम देखना चाहते हैं कि इसका क्या परिणाम आता है, उसका परीक्षण हो। और जो विशेष बीमारी वाले लोग हैं, जैसे कैंसर है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, और कोई बड़ी डिजीज है, उनके लिए भावना योग में ऊर्जा प्रवाह विशेष रूप से कराना होगा। तो वो एक थोड़ा लंबा समय का होगा। लोगों को 45 मिनट कुछ ज़्यादा लगता है, मैं उसको भी कट शॉर्ट कर रहा हूँ, और उसके भी प्रभाव को पहले खुद मैं समझूंगा, फिर आप लोगों के बीच रखूंगा। वो एक बड़ा है, लेकिन जब तक अभी दूसरा आपको नहीं मिलता, आपको पूर्ण सेशन लेना है। अभी यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी,
फेलियर फियर आदि के जितनी भी चीज़ें, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। विनीता जी अपनी टीम के माध्यम से आपको गाइड करेगी। मुझे पक्का विश्वास है कि इसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आएंगे और विश्व पटल में जब ये परिणाम रखा जाएगा तो भावना योग को जगत व्यापी बनाने में सहूलियत होगी। और इसके अलावा भी जल्दी से जल्दी, अभी धर्म प्रभावना समिति बहुत दिनों से लगी है, हो सकता है कुछ ही दिनों में एक बृहद भावना योग का शिविर भी यहाँ आयोजित हो, अनुकूलता जैसी बनेगी। लेकिन जब तक है ये कार्यक्रम, जितने लोग 300 400 जो उचित समझे उतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बस इसमें वे ही लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें जो ईमानदारी से ऐसा करना चाहते हैं और इसके परिणाम से जगत को परिचित कराना चाहते हैं। आप अपना पहले से टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के साथ इससे जुड़े और जुड़ करके आगे का कार्यक्रम करें। इसमें अगर आपके खान पान के पक्ष को भी जोड़ा जाएगा तो सोने में और सुहागा जैसी स्थिति होगी। निश्चित मान करके चलिए 1 महीने में ही काया पलट हो जाएगी। 3 महीने तो हमने बहुत ज़्यादा सोचा है। अच्छा परिणाम आएगा, 100% परिणाम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब इसमें जुड़िएगा, सभी को जुड़ना है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ये सूचना आपको है प्रमाणिक ऐप में। आज से सुविधा है, कल से होगी, कल से आपको सुविधा होगी। आपको वहाँ रजिस्टर्ड करना है, पूरे देश के लोग। और ये केवल जैनियों के लिए नहीं, ये जन जन के लिए है। शंकर जी यहाँ अपनी टीम के साथ लगे हैं। इस मंच से इसलिए कहा जा रहा है कि इस प्रयोग में निष्ठावान समर्पित लोग आगे आए और वे लोग भी आगे आए जो नियमित भावना योग करते ही हैं। हजारों लोग करते हैं। जो लोग भावना योग करते, मैं तो ये भी चाहता हूं कि लाइव सुनने वाले लोगों से पता लग जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो नियमित भावना योग करते हैं, जिनका भावना योग जिनके जीवन का हिस्सा है वो भी उसमें डाल दिया जाए तो एक बड़ा डेटा अपने पास उपलब्ध हो सकता है। और ऐसे लोगों की भी एक अलग जांच रिपोर्ट तैयार करके उसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आज शुरुआत है। और ललवानी जी हमारे इंदौर पदार्पण के पहले से ही रास्ते में जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी तभी इन्होंने भाव व्यक्त किया था। तो मैं चाहता हूँ पूरी समाज स्वस्थ हो, न केवल जैन समाज, सर्व समाज स्वस्थ हो। और ये केवल चिकित्सा से संभव नहीं है, ये हम अपनी चेतना के जागरण से ही कर सकते हैं। भावना योग उसमें बड़ा कारगर निमित्त साबित होगा। आप वैसा करके उसको आगे बढ़ाएं। और इस कार्य के लिए मैं शंकर जी और विनीता जी, उनके साथ रितेश और उनकी पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूं और धर्म प्रभावना समिति से कहता हूं इनके साथ पूरी तरह ढाल बनकर आपको खड़े रहना है और इनकी हर आवश्यकता को पूरा करना है। सभी को आशीर्वाद। हाँ विनीता जी। शंकर जी बोलिए। महाराज जी, जो आपने हम सबको आदेश दिया है, हमारी पूरी टीम डॉक्टर विनीता कोठारी के साथ पूरे डॉक्टरों की टीम, हमारी टीम, यहाँ के सभी लोग मिलकर जो ये आने वाले दिनों में जो हम परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है ये मानवता के लिए पूरे विश्व में एक नया इतिहास बनेगा और एक नई दिशा देगा आपके आशीर्वाद से। एक जो लोग इंदौर के बाहर से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन में हमको एड्रेस मिल जाएगा। तो इंदौर के बाहर भी सैंपल कलेक्शन और वो फॉर्म जो रहेगा प्रमाणिक ऐप में, जो फॉर्म डिजाइन किया जाए डॉक्टर साहब से बात करके कोठारी जी से, उसमें सारे ऑप्शन होंगे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह सब आएंगे, आपको हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यहाँ हो जाएगा। हाँ हाँ, ये देखिए आ गया है फॉर रजिस्ट्रेशन में व्हाट्सएप नंबर भी आपका जारी कर दिया गया। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी से कहना चाहूँगा इस अभियान से जुड़ते हुए भावना योग को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग करेंगे। गूगल लिंक
कल तक प्रारंभ हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये आदिनाथ चैनल, पारस चैनल, जनवाणी चैनल में भी ये नंबर और ये लिंक आपको उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से आप सीधे रजिस्ट्रेशन करा के भावना एक के शोध और रिसर्च से जुड़